हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है ट्रायंगल्स। आई होप यू विल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स। क्वेश्चन है डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ कर लिया। D इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी। ये D कोई पॉइंट है साइड बी सी पर। एंगल ए डी सी, तो इसको पहले एंगल मिला देते हैं, इसको ए डी को। तो एंगल ए डी सी, ये एंगल विल बी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये बी ए सी इसके बराबर होगा बी ए सी। ये कंडीशन दिया हुआ है। एक ही कंडीशन दिया हुआ है। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसके बी सी साइड पर एक पॉइंट डी है, जिससे जो एंगल बनता है ए डी सी वो इक्वल होता है बी ए सी दोनों के। ठीक है, तो प्रूफ करना है सो दैट सी ए स्क्वायर इजकल टू सी बी इन टू सी डी। ये प्रूफ करना है, तो इसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी such that angle ADC is equal to angle BAC। ये दिया हुआ है, तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट मीन्स इंटू सी डी। ये प्रूफ करना है। तो इसमें सवाल देखने से कुछ अटपटा लगता है। इस तरह का ट्रायंगल का सिमिलरिटी कभी सामने आया नहीं, स्क्वायर हो और दूसरा साइड हो। लेकिन थोड़ा अपना विट लगाएंगे, थोड़ा अपना स्किल लगाएंगे, मेंटल स्किल, तो इससे हमको आसानी से निकल सकता है। जैसे सी ए स्क्वायर के जगह पर हम लिख सकते हैं सी ए इंटू सी ए और सी बी इंटू सी डी। ठीक है, अगर इससे हम इसको रेशियो में ले जाएं तो ये लिख सकते हैं सी ए बाई सी बी, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू सी डी इधर है ही, रहने देंगे, सी ए को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा सी ए। तो इसका मतलब दो ट्रायंगल में अगर हम सिमिलरिटी कर दें तो ये मेरा निकल सकता है। अब ट्रायंगल में कौन सा सिमिलरिटी करेंगे, तो एक ट्रायंगल होगा ए डी और सी, ए डी सी, एंड इसमें क्या होगा बी ए सी, है ना। ऐसा क्यों लेंगे, इसलिए कि हमारा कंडीशन भी दिया हुआ है ट्रायंगल, जो कंडीशन दिया हुआ हिंट मिला हुआ है हमको, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो अगर इसी एंगल को, अगर दोनों एंगल को हम दो ट्रायंगल में मान लें, दो ट्रायंगल को ले लें, इसी एंगल को ट्रायंगल के फॉर्म में ले लें, तो क्या होगा, ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में कम से कम एक एंगल तो हमको मिल ही जाएगा, जिससे एंगल एंगल प्रूफ करने में हमको आसानी होगी। तो ये बनता भी है इससे, ये ए डी और सी उसी माने ऑर्डर में इसमें भी लेंगे। ए है सेकेंड, तो यहाँ बी है सेकेंड, तो बी ले लिया। उसके बाद ले लिया कौन सा नंबर, डी, ये फोर्थ नंबर, तो ये फोर्थ नंबर ए आ गया। और फिर फर्स्ट नंबर इसमें भी सी है, फर्स्ट नंबर इसमें भी सी है, तो ये इसी ऑर्डर में भी आ गया और ये एंगल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी। इसमें क्या देखते हैं, जो सी यहाँ पर भी लास्ट नंबर पे है, ए डी उसके बाद सी, बी ए उसके बाद सी, तो सी का कोरस्पॉन्डिंग सी ही होगा,
है ना, और इसमें मिलाते भी हैं। तो लिखते हैं फॉर ट्रायंगल ए डी सी, सी एंगल आता है इसमें भी, और दूसरा ट्रायंगल है बी ए सी, इसमें भी सी आता है, इसलिए एंगल सी इक्वल टू एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी हो गया, ये थर्ड प्लेस पर सी है, यहाँ भी थर्ड प्लेस पर सी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी हो गया। क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, कॉमन दोनों में है। अब सेकंड जो एंगल है वो हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, वही यहाँ लिख दिया एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये क्या है, गिवन है। इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग देख लेते हैं, ये डी एंगल है ए डी सी का, ये मिडिल ऑर्डर में है, सेकेंड पोजीशन पर है। इसमें भी देखते हैं बी ए सी में ए सेकेंड पोजीशन पर है, तो इसका मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये भी हो गया। तो लिख देंगे सो ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। ये कैसे हो गया, बाय ए क्राइटेरियन। ठीक है, अब इसमें जब हम देख लेते हैं कि दो ट्रायंगल इक्वल होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे निकालते हैं, तो जैसे इसमें पहला एंगल क्या है, सी है, ये किसके लिए है, ए डी सी के लिए, ए डी सी ये एंगल हुआ। तो इसका जो एंगल लेते हैं उसका अपोजिट साइड लेते हैं, तो एंगल सी का अपोजिट साइड ट्रायंगल ए डी सी के लिए ए डी है, तो यहाँ लिख देंगे ए डी। और बी ए सी के लिए एंगल सी का अपोजिट साइड क्या है, ए बी है, तो यहाँ लिख देंगे ए बी। ठीक है, इक्वल टू क्या डालेंगे, अब ए डी लिया है हमने किसके लिए, ए डी सी के लिए डी लिया है, तो डी के अपोजिट साइड ए डी सी में क्या है, ए सी है, तो यहाँ लिख देंगे ए सी। और डी का इक्वल साइड कौन है, बी ए सी में एंगल ए है, बी ए सी है, तो बी ए सी का अपोजिट साइड क्या है, सी बी है, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, सी बी लिख देंगे। ठीक है, जो एंगल हम ले रहे हैं उसी एंगल का अपोजिट साइड को लेंगे, बी ए सी इक्वल है, तो बी ए एंगल का अपोजिट साइड बी सी है या सी बी है, एक ही चीज़ है, तो सी बी यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब दो साइड आ गया, ए डी सी का ए डी आ गया, ए सी आ गया, बच गया कौन, सी डी, तो थर्ड साइड ले लेंगे सी डी। अब इसमें क्या बच गया, ए बी ए डी इसमें आ गया, ए बी आ गया इस एंगल का बी ए सी का, और दूसरा सी बी आ गया, तीसरा ए सी रह गया था, तो वो ए सी डाल देंगे यहाँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमको प्रूफ करना है उसमें क्या है, सी ए बाई सी बी, सी डी बाई सी ए, इसमें ए बी और ए डी का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं भी इसमें काम नहीं है, तो ए डी बाई ए बी को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इसी को लेंगे, तो इसे ले लेंगे ए सी बाई सी बी इक्वल टू सी डी बाई ए सी। ये क्यों हो गया, तो लिख देंगे रेशियोज ऑफ corresponding sides of similar triangles are equal। ठीक है, तो अब हम इससे क्या देखते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इसको, तो ये हो जाएगा ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, और सी बी इंटू सी डी, तो सी बी इंटू सी डी। यही प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। ठीक है, यही प्रूफ करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, सी बी इंटू सी डी इंटू सी डी, यही प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। थैंक्स।